बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। मोहम्मद उसामा अली साहब, मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर, मजहबी स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे तो पहले तो जिन लोगों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू सब्सक्राइबर्स भी होते हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मोहम्मद उसामा अली साहब से आज जिन मौज़ूआत पर मैंने बात करनी है, एक तो मोहम्मद उसामा अली साहब से आज मैं बात करूंगा कि इमरान खान साहब जेल में हैं, उम्मत मुसलमा के लीडर को जेल में डाला गया हुआ है, तो इमरान खान साहब जेल में बैठे क्या प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि उसामा अली साहब पहले भी इस तरह की कैलकुलेशंस हमें दे चुके हैं कि इमरान खान साहब जो प्लानिंग कर रहे होते हैं, जो सरप्राइज़ देना चाह रहे होते हैं, उसामा अली साहब पहले ही बता देते हैं हमें। और इमरान खान साहब ने कुछ नए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और पीटीआई ने पहले 30 मार्च का जलसा कैंसिल किया था, फिर 6 अप्रैल का कैंसिल किया था। पीटीआई आखिर कर क्या रही है, चाह क्या रही है? पीटीआई तहरीक कैसे चलाएगी अगर वो जलसे नहीं कर पा रही? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? और ये ईद तो चलें छोड़ें, मैं बड़ी ईद से पहले पूछने वाला हूँ कि बड़ी ईद से पहले क्या कुर्बानी किसकी होने वाली है और किसका नाम आने वाला है? और पीटीआई में अब भी गद्दार मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर कुछ नाम आ रहे हैं, उस हवाले से ही बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम उसामा अली साहब, कैसे हैं सर? आप ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर, A1 दुआएं आपकी। सर सबसे पहले तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, उम्मत मुसलमान के लीडर इमरान खान साहब जेल में हैं, जेल में बैठे वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं? अक्सर आपकी कैलकुलेशंस बल्कि 100% मैं कहूँ तो दुरुस्त होती हैं। आप उनकी बैठे वहाँ पे रीडिंग्स भी ले लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, तो अब उनकी क्या प्लानिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, वो अपनी जो फाइनल राउंड है ना, उसकी तैयारी कर रहे हैं ज़हनी तौर पे। अच्छा। और उनके ज़हन में अब दो ही बातें हैं। या पाकिस्तान की जो ये जो जो वो नाम बार बार लेते हैं, हकीकी आज़ादी, या फिर अपनी आकबत। बस अब अच्छा। इसके दरमियान में उनके ज़हन में कोई और बात नहीं है। ठीक है। और इन दो तैयारियों में वो बिल्कुल अपने आप को अलाइन किए हुए हैं। लगता यूं है कि जैसे ही वो बाहर आए, वो फाइनल अपनी राउंड खेलने की तरफ चले जाएंगे। और ये जो मामलात हैं जो हम देख रहे हैं, 8 अप्रैल के बाद से जो सूरत हाल बिल्ड होनी है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि वो उनके निकलने पर ही बने, ऐसा कोई चांस हो सकता है। अच्छा। और बहरहाल इमरान खान अब पाकिस्तान की और जो सारी ओवरऑल जो मैच्योरिटी की एक्सट्रीम है ना, वो गेन कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक। टाइम शायद आपके बाहर जो मशीनरी है, या जो आपके इदारे हैं, या जो लोग हैं, वो शायद इतना नहीं जानते इस कौम को, या इस टाइम पे इनकी पल्स को, या इनकी साइकोलॉजी को, जितना इस वक्त इमरान खान समझ चुके हैं। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी बड़े जो सो कॉल्ड लीडर कहें, या पॉलिटिकल लीडर कहें, लीडर तो उनसे भी ज्यादा वो, मैं समझता हूँ कि ज्यादा समझ चुके हैं इस कौम को। उन्होंने अपने ज़हन में एक खाका बनाया था, उस खाके में उन्होंने उस पर यकीन करते हुए रंग भरना शुरू किया जब से वो रजीम चेंज का मामला हुआ। तो आज जहां तक ले आए, तो इसका मतलब है कि वो सही समझ रहे थे। ये ऐसे ही है जैसे कोई तबीब, आप या किसी जीपी के पास आप जाते हैं, वो डायग्नोसिस करता है, वो बताता है, और फिर जब वो सारी प्रैक्टिसेस शुरू करवाता है आपको, तो अगर वो ठीक जा रही हो और निशाने पे बैठ रही हो, तो इसका मतलब उसने बीमारी भी पकड़ ली और इलाज भी शुरू कर दिया। तो सेम एज इट इज, इमरान खान इस वक्त जितना माहौल को, जितना पाकिस्तान की बदलती हुई लहर को, बदलती हुई कौम के ज़रूरियात को, या इनके जो बदलती हुई नीड्स हैं, एक लाजमी नहीं होता कि सारी हमारी मादी ज़रूरियात होती हैं। हमारी नफसियाती ज़रूरियात भी होती हैं। हमारी जो जैसे कहते हैं ना कि एक मेंटली हम लोग क्या चाह रहे हैं, एक मेंटल स्टिमुलेशन होती है, उसका भी जो तगय्युर है, वो शायद उसको भी पकड़ गए। और अब पॉसिबल है कि वो
ये जितना लोग माइनस माइनस और पता नहीं क्या कुछ कहानियां थी, तो अब इनके भी सरों पे किसी पे वो जैसे कहते हैं ना कुरान रख के भी पूछे ना तो ये भी आपको नहीं बता सकते कि यार बात ये है कि लीडर तो इस वक्त वही है और पॉपुलैरिटी भी उसकी आसमान को बिल्कुल बिल्कुल ने ठीक है। जो भी किया वो सब। तो ये इस तरह का कोई उनका है। बाकी ये एक चीज एक्सपेक्टेड नजर आती है, कल मैं ऐसी उनकी रीडिंग्स देख रहा था, अच्छा चांसेस ये हो सकते हैं कि उनके बेटे की आगे अपकमिंग टाइम में कोई उनकी फैमिली में शादी वादी का मामला आ जाए। अच्छा 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 अच्छा, मैंने कहा शायद उनको सियासत में आप नजर देख रहे हैं शायद। नहीं नहीं, वैसे ही बाय द वे मुझे याद आ गया तो मैंने कहा कि आपको नहीं नहीं, गोश अच्छा गुजार किया। कर दूं। नहीं अच्छा किया आपने, अच्छी खबर, एक अच्छी खबर हमें बताई, बल्कि अच्छी एक आपने जो देखा वो बताया हमें। अच्छा मुझे ये बताएं, पीटीआई ने 30 मार्च को जलसा नहीं किया, फिर 6 अप्रैल को जलसा नहीं किया, कॉल देती है फिर पीछे हट जाती है, क्या स्ट्रेटेजी बना रही है पीटीआई? तहरीक कैसे चलाएगी? जलसे तो कर नहीं पा रही। आपको लगता है आने वाले दिनों में कोई तहरीक चल रही है, या पीटीआई के जलसे चलेंगे अब आगे? जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। और पीटीआई अब मुझे लग रहा है कि वो माह मुबारक के ओवर होने के शायद इंतजार में हो। वो उनकी प्लानिंग आई डोंट नो, लेकिन शायद सारी एजिटेशन या रुकी हुई है सूरज गिरन के इंतजार में। अच्छा ठीक है। अप्रैल जो बाकी रह गया है, वो इमरान खान साहब के लिए आप कैसा देख रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? देखिए इमरान खान के लिए अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। अच्छा गिरन ने एक अच्छा इम्पैक्ट दिया, और फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको, लेकिन बाकी मामलात उनके बेहतर होते लगते हैं। इस तरीके से वो अपनी डेयर करते लगते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने में मजीद वो जैसे कहते हैं कि डेडिकेटेड होके अपने गोल्स की तरफ बढ़ेंगे ज़हनी तौर पे। और इसी वजह से ये जो आप देख रहे हैं तब्दीली या कोई भी जैसे मामलात हैं, तो ठीक वो है। क्योंकि ये असल में मुझे ये लगता है कि ये जो शेर अफजल मरवत साहब को जो साइड पे किया गया है, इसके पीछे भी एक दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि ये होते इनके होते हुए ये अच्छे क्राउड पुलर हैं, बिल्कुल और ठीक है। जिस तरीके से वो करते फिर रहे थे बड़ी दिलेरी से सारे मामला, तो वो जो है एक पीटीआई की जैसे कहते हैं ना ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो रही थी। लेकिन साथ ही साथ मामलात एजिटेशन की पीक पे जाने के भी चांसेस थे बिल्कुल, उनके होते हुए। तो इसलिए शायद उन्होंने इन्होंने ये एक अच्छा अपनी तरफ से पॉजिटिव वो किया कि हम जो है एजिटेशन की वो जैसे कहते हैं ना एक्सट्रीम से बचें। अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो आप पीटीआई के गद्दारों की बात कर रहे हैं, कोई एक बंदा जेल में बैठा है, उसको जो भी मैनिपुलेट कर दिया जाए, जिस तरीके से दो तीन लोग जाके एक हवा बना दें, तो वो उसको पर्सन वाइज तो फिर उसको एक्नॉलेज करना है, क्योंकि वही यही जाके कहेंगे ना कि जी हमने कोर कमेटी में 20 लोगों ने यही कहा है। मिसाल दे रहा हूँ, तो गए तो 3 लोग। तो इस तरीके से कुछ सूरत हाल है। बाकी ये है कि अप्रैल ओवरऑल इमरान खान के लिए अच्छा है, सिवाय एक उसके ही के जो खतरात उनकी लाइफ के चलते रहते होते हैं ऑन एंड ऑफ। और 20 अप्रैल तक वो है, लेकिन उसके बाद फिर वो भी सेफ जोन में होंगे। तो बस ये सूरत हाल है। अप्रैल ओवरऑल वैसे इमरान खान के लिए मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा। उसामा साहब, वैसे जी जी, वैसे पीटीआई में गद्दार हैं सही वैसे उसामा साहब की, ये वैसी बातें हैं? नहीं नहीं, होंगे पीटीआई में, क्यों नहीं होंगे। और जो आप एक बात समझ लें यार, जिस पार्टी को सबसे पहले जो गजंद आती है ना वो गद्दारों वाली आती है, ये हमारा पहला स्ट्रक्चरल मॉडल है किसी भी पार्टी में। ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे मैंने आपकी पार्टी के अंदर अपने बंदे छोड़े हुए हैं, अपने बंदे अपने दूसरी पार्टियों के इवन बंदे जो काम कर रहे होते हैं। ये सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ कोई मखसूस लोग ही होते हैं। इसमें नून लीग के बंदे भी उन्होंने हो सकता है कोई छोड़े हों, इसमें हो सकता है पीपी ने भी छोड़े हों, और सुन गुन लेने के लिए होता है, अंदर की प्लानिंग्स लेने के लिए होता है।
प्लस अपनी मर्जी की इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है, अपनी बात ज़हनों में डालने के लिए होता है, अपनी बात उस टेबल तक पहुंचवाने के लिए होता है, ताकि कनेक्शन जिंदा रहे। बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पे अमानत, वो क्या, अमानत चंद मेरे मुंह से निकल गया, नदीम अफजल चंद, जी जी। कहाँ से आए थे कहाँ चले गए। फेर आदमी है, लेकिन आप देखें जहां से आए थे वहीं गए। इसका मतलब है राब्ते बहाल थे, ऐसे ही है। मतलब है कोई लड़ झगड़ के नहीं आए थे। तो वरना एक बात बताएं, माजी में बहुत कम हुआ है कि कोई बंदा किसी पार्टी को छोड़ के जाए और फिर उसी पार्टी में वापस चला जाए। वापस चला जाए, ऐसे ही। आप लोग, मुझे बड़ा अफसोस होता है, सहाफी हजरात जो है ना इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि इस नुक्ते पे आज तक किसी ने नहीं बात की पूरे पाकिस्तान में कि यार होता तो ये था कि फिर अगली पार्टी में जाना पड़ता है या सियासत खत्म। ये आके वापस उस पार्टी में जाने वाली जो स्ट्रेटजी है, इसका मतलब है जब निकला था उस वक्त कोई इतने गलत हालात नहीं थे जब निकला था, या ऐसा भी वेलकमिंग क्या कनेक्शन बाकी रहा जिसकी वजह से वो वापस उसी पार्टी में गया। इसका मतलब कनेक्शन जिंदा रहा, राब्ते जिंदा रहे, सेम एज इट इज। बस ये आप लोगों को समझाने के लिए कि गद्दार कैसे होते हैं और किस तरीके से आते और जाते हैं। सेम एज इट इज आप देखें कि ऑन चौधरी जो है, जो जिसने नवाज शरीफ से भी पता नहीं मुझे वो कौन कहा था ज्यादा सीटें टिकटें ले ली, या पता नहीं अलीम खान से भी ज्यादा वो ले ली। आप डायरेक्ट देखें कि वो बंदा जब निकला बिल्कुल। और जब हुआ तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन किधर हुआ, वो किसको एयरपोर्ट पे लेने गया, किसके साथ साथ तस्वीरें खींची। बिल्कुल। अच्छा, दिखने में तो वो लगता था कि वो जैसे अलीम खान और जहांगीर तरीन का कोई फ्रंट मैन है, हाँ जी। लेकिन निकला किधर से, नून लीग की गोद से। बिल्कुल। और फिर उसने क्या कुछ नहीं सुनाया। और क्या अब देखें कि जो अब इसके होते हुए उधर ऑन चौधरी के जो बातें निकलती थी, इमरान खान के आइस पीता है, फलां होता है, और पता नहीं अंदर की बातें और जितनी डर्टी स्टोरीज, आप समझ आई वो ऐसे लोग, और बाहर आके इसने वही बातें की थी। बिल्कुल ठीक है। मोहन चौधरी ने शादी को, पर्सनल लाइफ को हिट किया। हिट इसका किया। मतलब है ये बंदा जब उधर चिपका हुआ था तब भी यही हरकतें कर रहा था, ये बेच रहा था, ही सेलिंग हिमसेल्फ। और जब बाहर आया फिर भी वही बातें शुरू हुई। अच्छा, बिल्कुल जब ये पार्टी में था उसी वक्त हमें ये बातें सुनने को मिल रही थी ठीक है। मार्केट में दुश्मनों की तरफ से, फिर इन लोगों के मुंह से निकलने लगी। अच्छा, अब अगर ओन चौधरी को पूछें कि इस्तेकाम में है कि किधर है या क्या कहानी है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा स्टेटस। बिल्कुल ठीक है। तो ये होता है प्लांटेड गद्दार एग्जिस्ट करते हैं हर दफा, हर वक्त। ये बदल दिए जाते हैं, ये स्टोरीज बदल दी जाती हैं, ये कहानियां बदल, ये सिर्फ उनका जिन्होंने धड़े की सियासत करनी होती है, जिन लोगों ने पावर पॉलिटिक्स करनी होती है, ये उनका पक्का चलन है, तरीक है। ठीक है। लेकिन जो आपकी जेन्युइन ओरिजिनली, मैं समझता हूँ कि जो अब इमरान खान जैसे बंदे से ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता कि वो इस तरह की कोई चाल या कोई वो रवैया अडॉप्ट करेगा। वो बड़ा स्ट्रेट चलता है, और उसकी तो अपनी, मतलब उसमें क्या कहते हैं, कानों का कच्चा और क्या कुछ नहीं सुनने को मिलता। तो वो किसी पार्टी में इस तरह कैसे करेगा। बहरहाल ओवरऑल बात ये है कि बिल्कुल ठीक है। होंगे। बिल बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने। नेक्स्ट वीडियो में उसामा अली साहब और मेरी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये स्टार्ट में भी मैंने कहा था, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसामा अली साहब से आपके जो सवालात होंगे उनके जवाबात ले पाऊँगा। मुझे और उसामा अली साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।